राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे बाल गणेश चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी देवी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें और इसे बीच में ना छोड़ें। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। माता भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं माता भुवनेश्वरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित है। इन सबकी सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ती समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी देवी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। भगवान ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, भगवान विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा भगवान रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। भगवान रुद्र और काली जी ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में भगवान रुद्र और काली जी ने ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती जी और ब्रह्मा जी पुनर्रचना शुरू कर सकें। तो आप सभी बोलिए, माता भुवनेश्वरी की जय।
तो ये रही आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन महाविद्या माता भुवनेश्वरी देवी की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी भक्ति कथा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि।